थी गुलाब कली हमने जब 1985 में पदयात्रा शुरू करी। चलो चैतन्य महाप्रभु के 500वीं वर्षगांठ 1986 में चैतन्य महाप्रभु की 500वीं वर्षगांठ मनाई गई ऑफ हिज अपीयरेंस। तो उसके लिए हमने साल पहले द्वारका से पदयात्रा शुरू करी, जो गौर पूर्णिमा के दिन 500वीं वर्षगांठ की मायापुर। तो उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें रास्ते के लिए अरेंज करी, जैसे कि बहुत सारे ट्रक रेंट किए रास्ते में सामान लेके चलने के लिए, वो हाथी वाले को लिया। लेकिन काफ़ी दिन चलने के बाद हमें समझ में आया कि ये सब रेंट हम रेंट में सारा कॉस्ट पे कर देंगे। तो हमने हाथी भी अपना खरीद लिया, ट्रक भी अपने खरीद लिए, जो कुछ साथ में चल रहा था सब कुछ खरीद लिया। तो गुलाब कली हथनी थी, उसको खरीद लिया गया। तो जब पदयात्रा एंड हो गई तो जहाँ मेन एंट्रेंस है वहाँ पे बहुत बड़ा झोपड़ा बना के गुलाब कली को रख दिया गया। गुलाब कली स्पेशली रिस्पॉन्ड करती थी, बहुत एक्साइट हो जाती थी, इंस्पायर हो जाती थी जब जपदा का स्वामी महाराज आते थे। वो वहाँ गेट सेंटर करते तो उनको देख के वो थोड़ा चिढ़ाने लगती, और जब तक जाके उसको हाथ नहीं लगा देते तब तक वो शांत नहीं होते, और जाते उसको थोड़ा सा हाथ लगा देते तो शांत होकर बैठ जाती। तो काफ़ी दिन तक रही, लेकिन अपना चली गई शरीर त्याग के। तो असेसमेंट ये हुआ कि अभी इसका टाइम आया नहीं था। शी वॉज नॉट रियली वेल टेकन केयर ऑफ। तो टाइम से पहले चली गई, क्योंकि हमने प्रॉपरली उसको एज अ हाथी केयर नहीं किया। अब Harry, whoa! What are you doing Good, here? thank you. So nice to see Thank you. You too, Bruce. How are you? I'm okay. Don't break my lock this time. Lock? Yeah, the Almira. Oh. Tell him about it. yeah. तो हमारी ये तो बड़ा प्रॉब्लम है उनकी तरफ। हरी प्रिया। तो हमने एसेस किया कि नहीं, ये हाथी के ऊपर इन अ वे अत्याचार हो गया। लेकिन सारे संसार को आदत पड़ गई कि मायापुर आएंगे तो वहाँ हाथी होगा, सबको हाथी की आदत पड़ गई। सारे दुनिया के डिवोटी कहें अब गुलाब कली तो पूरी हो गई, लेकिन हाथी चाहिए। तो यहाँ पर पूरा वो असेसमेंट किया गया, एनालिसिस किया गया, स्टडी किया गया कि किस तरह से अब अगर हाथियों को लाएंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू हाउस देम प्रॉपरली, हाउ आर वी गोइंग टू हैव ऑल द फैसिलिटी फॉर देम सो दे लिव देयर होलसम लाइफ। वो गुलाब कली को जैसे बाकी सारे साउथ इंडिया के मंदिरों में, ये साउथ में काउंट नहीं होता, लेकिन साउथ इंडिया के सारे मंदिरों में सैटरडे इवनिंग भगवान हाथी पे बैठ के अराउंड द टेम्पल जाते हैं। तो गुलाब कली को भी उसमें शुरू कर दिया था। अब गुलाब कली रही नहीं, तो रथ में जा रहे थे, लेकिन लोगों को ये था कि भाई हाथी होना चाहिए। तो फिर हमने सारा स्टडी करके ये सारा एरिया यहाँ से लेके काफ़ी आगे तक, जहाँ तक ये पेड़ों की लाइन, आपको ये केले के पेड़ों की लाइन दिख रही है, वहाँ तक, और काफ़ी डीप इनसाइड ये हाथियों का घर बनाया। फिर 2 बहन हाथियों को आसाम से लेके आए, दोनों सगी बहनें, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। तो इसलिए कि एक हाथी अकेला फील नहीं करे, बिकॉज बिल्कुल अकेला है तो आखिर तो जीव है, आप उसको बिल्कुल अकेला रखोगे। तो इसलिए ज़रूरत तो एक की थी, फिर भी हम 2 लाए के दोनों की कंपनी रहेगी, और दोनों सगी बहनें। तो दोनों अपना आराम से एक दूसरे के पीछे चुपचाप
चलती हैं। जब आई थी तो विष्णुप्रिया काफ़ी छोटी थी। अब मैंने सुना है कि विष्णुप्रिया ने लक्ष्मीप्रिया से ज़्यादा हाइट गेन कर ली है। जैसे कई घरों में होता है, छोटी बहन बड़ी बहन से ज़्यादा लंबी निकल जाती है, तो वो यहाँ पे चल रहा है। और बिल्कुल प्रॉपरली उनको टाइम पे खाना, टाइम पे नहाना, टाइम पे उनके खेलने की जगह है। सो दे हैव लीजर एक्टिविटी। सारा दिन का उनका स्केड्यूल है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये दोनों ये करती हैं, इतने बजे से इतने बजे तक ये करती हैं, इतने बजे से इतने बजे तक ये करती हैं। तो ब्रह्मचारियों की तरह या ब्रह्मचारियों से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो सुबह को वॉक के लिए जाती हैं। हाँ, तो अगर जो इधर से दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो अंदर टाइम बुक करके जाना पड़ता है, तो वो अंदर का टूर हमें दे देते हैं। अभी इस समय का टाइम नहीं मिलेगा, अभी वो वॉक के लिए जाने का टाइम है उनका, तो वो या इस तरफ जाएंगी या उस तरफ जाएंगी। तो हो सकता है हमें आते जाते कहीं रास्ते में बाहर घूमती हुई मिले। दिस इज द टाइम दे ऑल्सो गो ऑन अ जापा वॉक। They go out at the same time. So that's their daily once outing, and then Saturday evenings they carry Radha Madhav on their back and go around. That's their test in the middle of so many people. But these elephants are very, very well trained. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत से लोग उस समय नहीं थे कि मेल एलिफेंट को इतना ट्रेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वो किसी ना किसी चीज़ से कभी ना कभी वेल ट्रेंड एनिमल भी एग्रेवेट हो जाता है और स्ट्राइक बैक कर देता है। लेकिन फीमेल्स आर नोन टू बी लेस, they're not like human females. They're less aggressive. So on this side opposite, that is a traditional Gurukula. यहाँ से लेके लगभग उतना ही जितना हाथी का घर है, और यहाँ से लेके काफ़ी पीछे तक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक ये ट्रेडिशनल गुरुकुल है। उसका भी अंदर जाके टूर होता है, सब कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इफ़ वी हैव टाइम on the schedule, sometime we're going to try to get the appointment to get inside the traditional Gurukula. Traditional Gurukula एक ऐसी चीज़ है जो आपने कभी इस तरफ को हो जाओ, उधर से मोटरसाइकिल को जाने दो, सॉरी करिए। ट्रेडिशनल गुरुकुला ऐसी चीज़ है जो आपने कभी कहीं वैदिक बुक में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन देखा कहीं नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल गुरुकुल में बच्चे गऊ की सेवा, अपने अपने घोड़े हैं इनके, बैल हैं, बैलों से खेती करते हैं, अपनी खेती उगाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन वो पढ़ाई फिर उनको ICSE और CBSE में नहीं ले जाती है। ट्रेडिशनल गुरुकुल में हम बच्चों को अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट होने का ट्रेन करते हैं। पूरी की पूरी एक बच्चा यहाँ का ट्रेन किया हुआ किसी कम्युनिटी में जाके सारी कम्युनिटी को सेल्फ डिपेंडेंट होने को ट्रेन कर देगा कि कैसे हाउ टू लिव ऑफ ऑफ लैंड, हाउ टू केयर फॉर द काउज, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स विदाउट द गवर्नमेंट सिस्टम। सब लोग आगे, अब थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे। ये जो पीछे जो रोड थी उसके पैरेलल रोड आगे आएगी और वहाँ से हम इस तरफ टर्न हो जाएंगे तारनपुर के लिए, और वो रोड एंड हो जाएगी जलांगी लेवल पे। तो वहाँ पे हम आपको और आगे बताएंगे। किसी को कोई प्रश्न है? ओके।